we are going to start with chapter number 18, a career woman. तो एक करियर वुमेन है जिनकी स्टोरी वो अभी आज हम रीड करेंगे. शीला प्रसाद इज एन अचीवर, ए सेल्फ मेड लेडी. तो शीला प्रसाद जो थी एक सफलता प्राप्त करता है, एक सेल्फ मेड लेडी थी वो. शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेनेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. तो वो जो थी मैनेजिंग डायरेक्टर थी ताकि जेनेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर थी. The accolades that have come her way include Corporate Citizen Award and Outstanding Women Professional. तो इनके मान सम्मान में, इनके सम्मान के लिए इन्हें ये पुरस्कार भी मिले. कॉर्पोरेट सिटीजन अवार्ड और आउटस्टैंडिंग वुमेन प्रोफेशनल पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मान मिला था. शीला joined the Jain Group as an executive trains 20 years ago. शीला ने ये जेनेट ग्रुप जो था वो लगभग 20 साल पहले ज्वाइन किया था. As she says, she wanted to be productively engaged, not be just another housewife. क्योंकि वो एक हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना चाहती. Professionally, she is not an MBA degree holder and didn't know whether a gentle, soft-spoken woman would be suitable for the tough corporate sector. तो प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो उनके पास कोई भी MBA की डिग्री नहीं थी और वो नहीं जानती थी कि एक सॉफ्ट स्पोकन वुमेन जो है, घर के काम काज वाली जो है, वो किस तरह से एक कॉर्पोरेट सेक्टर के टफ वातावरण में कैसे एडजस्ट हुई. She saw an advertisement from Zenith Group recruiting postgraduates with a knack for co-curricular activities. She applied and was one of the 8 people who were finally selected. उसके बाद उन्होंने एक जेनिथ ग्रुप में एडवर्टाइजमेंट देखा, विज्ञापन देखा जिसमें वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए था. उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया और अप्लाई किया और वो 8 लोगों में से एक फाइनली सिलेक्ट हो गई थी. द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जेनिथ इन्वेस्टमेंट मिस्टर पॉल डेविड created an environment where young talented people could blossom. तो वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे जेनेट इन्वेस्टमेंट के, मिस्टर पॉल डेविड जो थे, उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया था जिसमें यंग टैलेंटेड पीपल जो थे वो आगे बढ़ सकते थे. She was fortunate to be a part of an enterprise which gave tremendous scope to individual ability and appreciated and rewarded hard work. तो इसमें क्या था कि वो लोग इंडिविजुअली यानी अपनी खुद की योग्यता को सिद्ध कर सकते थे, अप्रिशिएट कर सकते थे और उनके हार्ड वर्क के लिए उन्हें अच्छा रिवॉर्ड दिया जाता था. शीला was responsible for Zenith Investment Limited till a few years back. At the time, its portfolio was valued at 20 crores. तो उस समय जो थी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू थी वो 20 करोड़ थी. It had a great team of committed workers and it was the teamwork that pushed Zenith Investment to where it is today. Sheila traveled throughout the length and breadth of the country. तो शीला जो थी वो देश के कोने कोने तक जो थी वो उन्होंने यात्रा की थी. The team did everything possible for building awareness, credibility and instilling investor confidence. Making an average salaried person part with his money and invest in a financial company can be a tall order. इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी के लिए जो था अपने बाकी के जो उनके टीम मेंबर्स थे उनको पूरा सपोर्ट किया. Later, Sheila shifted to Zenith Life Insurance. इसके बाद वो Zenith Life Insurance में शिफ्ट हो गई थी. She had the experience of startup, venture and the group chairman was sure that
शी वॉल डू ए गुड जॉब ऑफ इट। और उनके जो चेयरमैन जो थे वो जानते थे कि वो इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करेंगी। इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन टू मूव बिकॉज शी थॉट इफ यू आर पार्ट ऑफ द सेम थिंग थिंग्स कैन गेट स्टिग्नेंट। और वो जानते थे कि उनका डिसीजन जो था वो बिल्कुल ठीक था उनको मूव करने का, और उनके विचार से ये जो बात था वो इसमें बहुत अच्छा काम करेंगी। शी बिलीव्स दैट प्रोफेशनल्स शुड बी गिवन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज ए वे ऑफ एम्पावरिंग दैम। व्हेन यू delegate and decentralize, you are moving in the right direction of building a team. This new assignment was a challenging one as there were already other major players in the private sector. तो ये जो साइड में नया असाइनमेंट जो था उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, जो कि मतलब पहले के जो मेजर प्लेयर्स जो थे उनके प्राइवेट सेक्टर में उनसे काफ़ी चैलेंजिंग। शीला प्रसाद earned the respect of the peers through sheer sincerity and dedication. शीला प्रसाद जो थी उन्होंने एक बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट अपना नाम कमाया था इस क्षेत्र में, बहुत ही क्योंकि वो बहुत ही सिंसियर थी और बहुत ही डेडिकेशन वाली। She was one of the very first lady executive in the non-banking financial sector। और वो एक पहली लेडी थी जो इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में वो पहली लेडी थी जिन्होंने इसमें काम किया था। बट शी डिडंट फेस एनी जेंडर बियर्स एज सच। लेकिन उन्होंने किसी जेंडर के भेदभाव को वहाँ पर कोई सामना नहीं किया था, यानी कोई भी ऐसा वो नहीं था कि लेडी और जेंट्स में कोई डिफरेंस किया जाए। इट इज़ true that many organizations do not encourage women at the helm of affairs. It is usually said that in the corporate sector, women hit the glass ceiling and they can't climb the professional ladder beyond the point. तो यूजली हम क्या देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में वुमेन जो है वो एक कांच की छत का काम करती है और वो किसी भी ऊंचाई की सीढ़ी को चढ़ सकती है। But she has meteoric rise in her organization is a proof that the mindset at the top echelons of power is changing। लेकिन शीला जो थी उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा काम करके इन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि अगर कोई इंसान अपना माइंडसेट कर ले और कुछ करना चाहे तो उसकी कोई भी पावर है वो चेंज हो सकती है। Sheila has spiritual bent of mind and she believes in working sincerely for social causes। तो शीला जो थी वो काफ़ी स्पिरिचुअल थी और वो बिलीव करती थी ऐसे वर्कों करने में जो थोड़ा सोशली हो, सोशल से रिलेटेड हो, यानी सामाजिक हो। इट इज़ एन इनर कॉलिंग, और ये सामाजिक कार्यों के लिए उनके अंदर से ही उन्हें कॉल आती थी, यानी उनके अंदर से ही उनको आवाज़ आती थी। शी इज़ blessed and it is all a waste if she doesn't extend a helping hand to the less privileged and the needy। So she set up the Zen Charitable Trust in 2000 and started an orphanage। इसके बाद उन्हें लगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनके लिए वो कुछ करें, और उसके बाद उन्होंने एक ज़ेन चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया 2000 में, वो एक अनाथालय था। द ट्रस्ट रन्स 3 schools इन नियरबाई विलेज, और इसके ट्रस्ट से गाँव के आसपास के 3 स्कूल चलाए जाते थे। टू एम्पावर रूरल वुमेन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, 6 हेल्प ग्रुप्स हैव बीन formed and each group is given loans and grants from banks। इसके बाद उन्होंने जो गरीबी रेखा के नीचे जो महिलाएं आती थी उनको सही हेल्प ग्रुप्स में की मदद उनको दी गई, और जो इस ग्रुप की महिलाएं थी उनको लोन और बैंक से लोन वगैरह जो है प्रोवाइड कराने की भी व्यवस्था की गई। शीला's husband Prasad is a firm believer in the quality of man and woman and
is extremely understanding and supporting of his wife in all her activities. तो शीला के जो हस्बैंड जो थे प्रसाद, एक फर्म बिलीवर, वो इक्वल थे मैन और वुमेन के लिए। वो कभी किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करते थे कि ये काम मैन कर सकते हैं या फिर ये काम वुमेन कर सकते हैं। और वो उसको बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत ही, उसके हस्बैंड जो थे बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव थे अपनी वाइफ के लिए, इसकी हर एक्टिविटीज़ में, यानी कोई भी वो काम करती थी उसके लिए वो बहुत ही सपोर्टिव थे। द कपल सन वॉज बॉर्न इन द मिडल ऑफ हर hectic career and she went back to work after 2 months. तो इन कपल्स का जो बेटा हुआ था वो इनके हेक्टिक कैरियर के बीच में था और उसके बाद वो वापस अपने काम पर 2 महीने बाद वापस आ गई थी। Sheila feel that one can't always be so professionally aggressive that one overlooks the fundamentals of family lives. तो उसके बाद इन्होंने दोनों लाइफ के बीच, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ के बीच काफ़ी बैलेंस किया। बैलेंसिंग द टू डिफरेंट रोल्स इन एन आर्ट एंड द ब्यूटी लाइज इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड प्रायोरिटाइजिंग वंस टास्क। तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ा टास्क था कि उन्होंने दोनों चीज़ों में एक काफ़ी मैनेजमेंट बना के रखा। उनकी 2 लाइफ थी, एक प्रोफेशनल लाइफ और एक फैमिली लाइफ। तो दोनों का टाइम मैनेजमेंट उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया। शीला's personality is harmonious blend of the traditional and the modern, and she is the perfect role model to any aspiring career woman. और इनकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत ही अच्छी थी और इन्होंने एक ऐसा रोल प्ले किया जिनसे हर करियर वुमेन जो थी वो इंस्पायर हो सकती हैं। यानी अगर इनको देखकर जो बहुत सारी लेडीज़ जो थी, जो कुछ आगे बढ़ना चाहती थी, करना चाहती थी, वो इनको देखकर काफ़ी इंस्पायर होती थी। She wants to act as a catalyst in bringing about a positive change in the environment, and she has learned to be dynamic and set trends. उन्होंने समय के परिवर्तन के साथ साथ बहुत कुछ सीखा और उनका काफ़ी चीज़ें उनके साथ पॉजिटिव चेंज होते चले गए समय के साथ साथ। तो ये एक करियर वुमेन थी शीला जो थी, और इनको देखकर इनकी स्टोरी थी कि इन्होंने किस तरह से कॉर्पोरेट लाइन में किस तरह से अपनी जगह बनाई, जिस समय पर कोई भी, बहुत सारे लोग जो थे वो मैन वुमेन में काफ़ी डिफरेंस करते थे। उस समय इन्होंने एक करियर अपना बनाया था कॉर्पोरेट लाइन में, और इन्हें देखकर बहुत सारी लेडीज जो है वो इंस्पायर हो जाती हैं। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।